नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में शुरुआत होगी दुर्ग से, जहां पर न्यायालय के बाबू ने कोर्ट रूम में फांसी लगा ली। और साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां पर बिजासन माता को 151 फीट लंबी चुनरी अर्पित की गई है। इसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दुर्ग जिले में भिलाई 3 स्थित व्यवहार न्यायालय में पदस्थ वहां के बाबू ने कोर्ट रूम के अंदर फांसी लगा ली, जहां घटना की जानकारी मंगलवार सुबह लगते ही मौके पर पुरानी भिलाई पुलिस पहुंची, जहां पुलिस को जांच में एक सुसाइड नोट मिला है। इसी कड़ी में बुधवार को जिला न्यायालय परिसर में इसका व्यापक असर देखने को मिला, जहां सारे न्यायालय और कोर्ट से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इस घटना की निंदा करते हुए उचित कार्यवाही किए जाने को लेकर सड़क पर उतर आए। साथ ही न्याय नहीं मिलने की सूरत में पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी। हमारा कर्मचारी भिलाई 3 में कल 22/7/2025 को कोर्ट के अंदर कमरे में पंखे पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। उसको जेब से मोबाइल सुसाइड नोट्स मिला। सुसाइड नोट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसके ऊपर काम का बोझ था। एक आदमी से 3 पद का काम लिया जा रहा था। न्यायिक अधिकारी प्रताड़ित करता था, जिसके वजह से वो आत्महत्या कर रहा है। सोमनाथ ठाकुर, जो वहाँ प्रस्तुतकार के पद पे पदस्थ था। कौन अधिकारी वहाँ पे अभिनव डहरिया सीनियर डिवीजन मजिस्ट्रेट है। क्या बातचीत हो पाई यहाँ पे? आप लोग आए थे यहाँ पर? हम खाली कल की जो घटना हुई थी उसके संबंध में हम ज्ञापन सौंपने गए थे कि हम आज जो सामूहिक अवकाश पे जा रहे हैं, हड़ताल पे जा रहे हैं। अनिश्चितकालीन भी हो सकती है हड़ताल। अगर हमारे जो मांग है उसमें हमने मांग रखे हैं कि FIR कराया जाए संबंधित अधिकारी के खिलाफ। अगर मान लो मांग पूरी नहीं होती तो क्या रहेगा? मांग नहीं पूरी नहीं होगी तो हम प्रांतीय अध्यक्ष को ज्ञापन सौंप करके उसकी रणनीति बताएंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ हड़ताल किया जाए पूरा। मैं मनोहर कुमार खड़गी, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ अध्यक्ष। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर में पाल बघेल समाज द्वारा लगातार चौथे वर्ष में बिजासन माता को 151 फीट लंबी चुनरी अर्पित की गई। इसके पूर्व राजवाड़ा से विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें पाल बघेल समाज जनों ने हाथों में चुनरी थामकर माता के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। चुनरी यात्रा राजवाड़ा से खजूरी बाजार, गोराकुंड चौराहा, बड़ा गणपति, रामचंद्र नगर चौराहा होते हुए बिजासन माता मंदिर पहुंची। यहाँ पर पाल समाज जनों ने बिजासन माता के जयकारे लगाते हुए माता को चुनरी अर्पित करते हुए राष्ट्र कल्याण के साथ ही देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में पर्याप्त जल वर्षा की भी कामना की। यात्रा के दौरान मुख्य रूप से सर्वश्री दयाराम पाल, लल्लू पाल, रामकृष्ण पाल सहित बड़ी संख्या में पाल बघेल समाज जन उपस्थित थे। संगठन सब लोगों का सहयोग है, सब साथ देते हैं। हमसे पूरा समाज साथ देता है हमारा, सब सहयोग से। कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे? राजवाड़ा से शुरू होते हैं, कद्दू स्टेशन तक जाती है। कितनी बड़ी चुनरी रहती है? 151 मीटर की चुनरी आती है। 151 मीटर की महिला चुनरी उठाती है पूरी? महिला और पुरुष सब उठाते हैं, सब बच्चे। रामकृष्ण पाल ये सब माँ विजयसन तक, टेगरी तक चुनरी यात्रा निकाली जाती है हर साल, तीसरी साल से। कृष्णा पाल। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता ML शाह के साथ राकेश रायकवार की रिपोर्ट। नीमच सिटी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम जमुनिया कला निवासी सुनील प्रजापत ने बीती रात मालगाड़ी ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। ये घटना हिंगोरिया फाटक और हरकिया खाल रेलवे स्टेशन के बीच हुई। रेलवे कर्मचारियों द्वारा 108 पर फोन लगाकर सूचना दी, जिसके अनुसार 108 मौके पर पहुंची। पायलट भारत कुमार भट्ट और पैरामेडिकल स्टाफ रोहित व्यास द्वारा गंभीर रूप से घायल सुनील प्रजापत को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिवार वालों का कहना है कि सुनील की पत्नी को उनके माता पिता उसके ससुराल ले गए थे, लेकिन सुनील के ससुराल वालों ने उसके माता पिता को भी प्रताड़ित किया। वहीं सुनील के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले उसे भी बहुत प्रताड़ित कर रहे थे। वहीं सुनील के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को स्वीकृत कर दिया गया है। सिटी पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी है। कल रात में 9 बजे के पास घटना क्या हुआ? उसके ससुराल में झगड़ा चल रहा था। उसके ससुराल वाले और उसकी वाइफ उसको 1.5-2 महीने से काफी प्रताड़ित कर रहे थे, जिस कारण उसने ये कदम उठा लिया और
मालगाड़ी के सामने जाके आत्महत्या कर ली। सुनील प्रजापति, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। ये कल रात को 9 बजे वो नीमच वेल्डर का काम करता था। उसे काफी टाइम से बहुत परेशान किया जा रहा था, रोज मतलब उसकी वाइफ की तरफ से, उसके ससुराल पक्ष की तरफ से, आज ये चाहिए, आज उसकी वाइफ को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बात नहीं सुनना, तरह तरह से रोज कुछ न कुछ। कितने सालों से वो अपने ससुराल नहीं आ रही थी? नहीं, डेढ़ महीने से। हाँ, लेकिन उसको फोन पे, और कल दिन में भी उसने फोन लगाया तो आ रहे नहीं आ रहे, तो उसको यही बोला गया उसके ससुराल पक्ष की तरफ से, उसको ऐसे से जो करना है कर लो। फिर उसने कहाँ रह रही थी वो? अभी यहाँ नीमच ग्वालटोली। जो ससुराल में रह रही थी? नहीं, अभी नहीं। और ये लड़का जमुनिया गला। वही रह रहा? हाँ, वही रहता। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में श्याम मंदिर में हुई हाई प्रोफाइल चोरी का हुआ खुलासा। पुलिस ने 60 लोगों की बनाई थी स्पेशल टीम। चोरों में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सारंगढ़ जिले के सरिया और उड़ीसा के रहने वाले हैं आरोपी। बिलासपुर रेंज आईजी संजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। आरोपियों के पास से सोने का हार, मुकुट, कुंडल, छात्र और 10,000 रुपये नकद सहित लगभग 27 लाख रुपए का माल बरामद किया। चोर ने 1 सप्ताह पहले मंदिर का ताला तोड़कर चोरी की थी। चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। कोतवाली पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त कार्यवाही की है। एडिशनल एसपी, सीएसपी, 5 थाना प्रभारी, साइबर सेल, एसीसीयू और गठित विशेष टीम ने श्याम मंदिर की आस्था का गौरव लौटाया है। दिनांक 13 जुलाई को रायगढ़ शहर की आस्था के केंद्र श्याम खाटू मंदिर में चोरी की घटना हुई थी और अत्यधिक संवेदनशील घटना थी, जिसमें चोरी गए आभूषण की जो कीमत थी वो तो थी, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि पूरे शहर के लोगों की आस्था और संवेदना इस घटना से जुड़ी हुई थी। तो इसको चुनौती के रूप में लेते हुए रायगढ़ पुलिस ने इस पे काम किया और बहुत मेहनत से काम किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 60 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके इन्वेस्टिगेशन में और मैनुअल इंट कलेक्शन में लगाया था। इसके अतिरिक्त 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे के 7 दिन के फुटेज की पड़ताल की गई और 1.25 लाख से ज़्यादा मोबाइल नंबर के CDR और IPDR का एनालिसिस किया गया और इन सब टेक्निकल और मैनुअल इंट के एनालिसिस के आधार पर पुलिस को ये आरोपी की शिनाख्ती करने में सफलता मिली और सरिया क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति तीरथ यादव इसमें आरोपी मिला और उसके बाद इस आरोपी को शिनाख्ती होने के बाद इसको पकड़ना भी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये यहाँ से भागकर राज्य की सीमा के बाहर उड़ीसा में छुपा हुआ था, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक के द्वारा 25 से अधिक टीम लगाई गई थी और जिस टीम ने 3 दिन की अथक मेहनत के बाद इस आरोपी को पकड़ा और इस आरोपी को पकड़कर इस आरोपी से। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के बैराज क्षेत्र में 2 अलग अलग कारणों से हुए चक्का जाम मामलों में अब पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इन दोनों मामलों में कुल 104 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है, जिनमें 19 लोग नामजद हैं, जबकि करीब 85 अज्ञात लोगों की पहचान वीडियो फुटेज और सोशल मीडिया माध्यमों से की जा रही है। उद्योग स्थापना और अतिक्रमण हटाने के विरोध में चक्का जाम 22 जुलाई को बैराड़ के ग्राम कालामड़ में प्रस्तावित उद्योग स्थापना और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के विरोध में ग्रामीणों ने पोहरी मोहना रोड पर बस स्टैंड के पास चक्का जाम कर दिया था। ये जाम प्रशासन द्वारा की गई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के विरोध में था, जिसमें कालामड़ की 81 हेक्टेयर भूमि में से लगभग 60 हेक्टेयर भूमि को खाली कराया गया। बैराड़ थाना पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को नामजद किया है और 50 अज्ञात प्रदर्शनकारियों पर BNS की धारा के तहत अपराध दर्ज किया है। बैराड़ थाना प्रभारी रविशंकर कौशल ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।